ये जो तराजू के पलड़े हैं ये बराबर नजर आने चाहिए। इनमें अगर झोल होगा तो पाकिस्तान की हर गली का, हर कूचे का अपना कानून होगा और अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी। ये तराजू के पलड़े अगर बराबर नहीं होंगे तो मुल्क में अनारकी होगी, मुल्क में फसाद होगा। इस बात का एहसास आज इस अदारे को होना चाहिए। फर्द की सोच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इज्तमाई दानिश नजर आनी चाहिए फैसलों के अंदर, और वो फैसला जिसका मुतालबा आ गया हो, जिसके अंदर दस्तूरी मसाइल हों, आईनी मसाइल हों। हमने मुतालबा किया है, पीडीएम ने मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बनानी चाहिए, और फुल कोर्ट ना बनाने का जवाब पैदा नहीं होता। और एक पार्टी के कहने पे ये समात हो रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो जो दूसरी मुल्क की जमातें हैं, जो दूसरी मुल्क की पार्टीज हैं, उसको इसका हिस्सा बनाकर फुल कोर्ट के जरिए इस केस को सुनना चाहिए। इस समात को की जो तासुर है, जो परसेप्शन है, वो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इस पे नजरसानी करें, फुल कोर्ट बनाएं, और वो 3 मेंबर का बेंच जो अभी अनाउंस हुआ है उसका फैसला क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी लूज कर चुका है। और ये तासुर देना कि आपने ये फैसला करना ही है, और वो जस्टिस साहब जो इसकी समात का हिस्सा नहीं है, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के फैसले का इसकी इम्प्लीमेंटेशन का फैसला करने का हिस्सा नहीं बन सकते। ये जो हादसाती तौर पर वजीर बने हुए हैं, जैसे मरियम औरंगजेब साहबा, जिनका टोटल काम ये था कि वो हमारी बाजी का बैग पकड़ती, उनकी लिपस्टिक का ख्याल रखती हमारी बाजी की, उनके कपड़े और जूतों की मैचिंग को वो चेक करती। उनका पूरा काम ये था कि बाजी के फेशियल की, बाजी ने अगर कोई और पार्लर पे जाना है, कहीं जाना है, उसकी अपॉइंटमेंट टाइम पे लेती। सो उनका पूरा काम ये था कि वो बाजी के लिए टाइम पे कपड़े सिलवाती, मैचिंग जूते खरीदती, उनके कपड़ों के ऊपर लेसेस लगवाती, लैसें शैसें लगवा के, जो भी होते हैं, अभी ईद आ रही है, ईद के कपड़े बनाती। तो मरियम औरंगजेब साहबा का काम सिर्फ इतना था। फिर मेरा ख्याल है, कहीं मुझे किसी ने बताया, मैं गलत भी हो सकता हूं, एक अफ्तारी पर मरियम सफदर साहबा को, बाजी मरियम सफदर साहबा को बाजी मरियम औरंगजेब ने अपने घर बुलाया। अफ्तारी के दौरान उन्होंने, जो हमारे भाई साहब हैं जो सिगरेट की कंपनी में काम करते हैं, वो कहीं बाहर से दही नहीं लेके आए थे टाइम पे, तो उनकी बेइज्जती फरमाई। जब उन्होंने देखा कि वो इतनी जबरदस्त बेइज्जती करती हैं, मीन एक दफा फंड के रख दिंदियां ने, वो जरा है भी उन्होंने वेखो ना, तो वो लगता है कि वो बेइज्जती करने वालियां ने। वो उन्होंने कचीचियां वट वट के ना उन्होंने मुंह वटिया गया है। बाजी मरियम औरंगजेब इनियां कचीचियां वटती है कि उन्हें मुंह ही वटिया गया है। सो जब बाजी मरियम सफदर ने देखा कि इतनी बेहतरीन बदतमीजी करती हैं, तो उन्होंने उन्हें वजीर बना दिया। अब मरियम औरंगजेब साहबा को यह नहीं पता कि आप अपना सियासी कद देखें, अब बातें देखें, क्या सियासी पिद्दी, क्या पिद्दी का शोरबा। आप अपना कद देखें और आप बातें देखें। आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला नहीं मानेगी। हम भी ये कह सकते थे, यही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे जिनके 100 मोटों में से आप जैसी तमाम जो हस्तियां हैं, जो सियासी सुंडियां हैं, वो पैदा हुई हैं, जो अब आटे में से भी निकल रही हैं। सो हमने तो नहीं कहा था कि ये 100 मोटो जो लिया गया था उससे हमारी हुकूमत खत्म हुई थी, हम ये फैसला नहीं मानते। हमने भी उसी अदालत में मौजूद था, हमने भी उस अदालत में दुहाई दी थी कि फुल बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बेंच बनाएं। हमारे वकीलों ने भी जंजीर खटखटाई थी कि फुल बेंच बनाएं, नहीं बना था। हमारे लीडर ने तो चुप करके डायरी उठाई, गाड़ी में बैठे घर को चलते बने। हम भी घर को चलते बने, वहां से हम डायरी उठा के निकले, बाद तुसी सानू ही चुक लिया, मार मार के साडी खुंब ठप दी, बुरकस निकाल देता। मैंने मेरी फैमिली ने, जस्टिस बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में इंसानी, जब मेरे पर तशद्दुद हो रहा था, मैं पकड़ा हुआ था, उनकी अदालत में हमने दरखास्त की थी कि इंसानी हकूक के ख्याल में 100 मोटो लिया जाए। उन्होंने नहीं लिया, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे ही मुनासिब समझा होगा। तो क्या मैं बकवास शुरू कर दूं? नहीं कर सकता मैं, आइन आपको ये हक नहीं देता। वो मजाकबाजी अपनी जगह था, वो मैं फैसलाबाद से हूं, मैं एंजॉय करता हूं वो बात करना, आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करता।
लेकिन आप जरा थोड़ा सा अपना कद देखें, आप जरा कोई थोड़ी सी सियासी हैसियत देखें अपनी। आप पाकिस्तान के आइन को पढ़ लें। मुझे पता है ये आइन 1973 में पैदा हुआ था, बूढ़ा हो गया है, और आप लोगों के यहां इतने बूढ़े वर्कर की कोई इज्जत नहीं है। इतनी देर में तो आप पार्टी से लोगों को निकाल देते हैं। तो मुझे पता है आप 1973 के आइन को आप कहीं रफा दफा करके, क्योंकि आपके ख्याल में वो बुढ़ापा हो गया, अब आप उसे दफना के कोई नया आइन जन्म देना चाहते हैं। ये नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अभी तो आपका मुकाबला है हमारे साथ। जैसे ही आपने आइन की किताब फाड़ने की कोशिश करनी है, तो फिर आपका पहला टाकरा होना है सहाफियों के साथ, दूसरा टाकरा होना है वकीलों के साथ, तीसरा टाकरा होना है आपका अदालतों के साथ, चौथा टाकरा होना है आपका सिविल सोसाइटी के साथ, फिर पांचवा टाकरा होना है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो ये जंग ना मुशर्रफ मरहूम जीत सके थे, ना अयूब खान मरहूम जीत सके थे, ना ज़ियाउल हक मरहूम जीत सके थे। हाँ, प्रलॉन्ग कर सकते हैं आप ये जुल्म की शब जितनी देर आप करें, हारना है आपने। इसलिए मैं सख्त बात अपनी साइड पे हो गई। मैं आपसे दस्त बदस्त गुजारिश करता हूं, आप हमारे साथ सियासत करें जो आपने करनी। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप हमारे में तबर्रा पढ़ें, मुखालफत करें, बयान दें, हमें कत्ल करने की धमकियां दें, जो दिल करता करें। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इज्जत और एहतराम मलूज़े खातिर रखें। अदालत पर कीचड़ मत फेंकें, क्योंकि अगर आपने अदालतों को डिसमेंटल कर दिया, अगर आपने अदालतों को डरा लिया, अगर आपकी हुकूमत ने अदालतों के फैसलों को ना मानने का ये काम, तो कल को पाकिस्तान तो फिर एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। हर कोई कहेगा मैं फैसला नहीं मानता, तो कौन कैसे जिएगा इस मुल्क के अंदर। तो मैं आपसे दस्त बदस्त ये रिक्वेस्ट करता हूं कि होश के नाखून लें, दोबारा सोचें, और दोबारा सोचकर आप कम से कम एक मुद्दे के ऊपर आए कि अदालतों का आपने एहतराम करना है।